हमारे प्यारे बच्चों, देखिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं जो ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण अधिनियम और योजनाओं के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे पहले एक बार हम लोग एक बार पढ़ के देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ? 1773 में, वारेन हेस्टिंग्स। पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ? 1784 में, वारेन हेस्टिंग्स। चार्टर एक्ट 1813 किसके समय? लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय। सती प्रथा निषेध कानून 1829 में, लॉर्ड विलियम बेटिंग। चार्टर एक्ट 1833 लॉर्ड बेटिंग। चार्टर एक्ट 1853 लॉर्ड डलहौजी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लॉर्ड कैनिंग। सम्मति आयु अधिनियम 1891 लैंसडॉन। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लैंसडॉन। मिंटो मार्लो अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो द्वितीय। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। साइमन कमीशन 1927 लॉर्ड इरविन। शारदा एक्ट 1930 लॉर्ड इरविन। भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन। अगस्त प्रस्ताव घोषणा 40 में, लॉर्ड लिनलिथगो। कृषि मिशन प्रस्ताव 1942 में, लॉर्ड लिनलिथगो। बेवल योजना 1945 में, लॉर्ड बेवेल। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में, लॉर्ड बेवेल। माउंटबेटन योजना 1947 में, लॉर्ड माउंटबेटन। हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम 1856 लॉर्ड कैनिंग। देखिए, सिर्फ इसको पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी प्रावधान आया है इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज हुआ है, उसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना होगा। ये एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सबके बारे में बताएंगे। फिलहाल जो थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। जैसे 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, कोई भी अधिनियम आने का पीछे कारण होता है। ये एक्ट लाया गया था क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। इसमें दो तरह के काम किया गया था। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नामक दो संस्था स्थापना किया गया था, जिसमें 24 समूहों का समूह था प्रोप्राइटर्स, और उसमें 24 समूह संस्था था जिसके तहत इसको चलाने का काम किया गया था। फिर उसके बाद इसमें क्या किया था? कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था किया गया था। फिर उसके बाद इसमें संसदीय नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया गया था। इसमें जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, इनको 4 सदस्य दिया गया था इसको चलाने के लिए। जो बहुमत पे सरकार बहुमत पे जो भी अभी जो हमारे जो संविधान में बहुमत पे जो हम लोग करते हैं उसके बारे में मतलब इसमें प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद इसी में एलिजा एम्पे उस समय मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई थी। इस तरह का प्रावधान किया गया था। फिर 1784 जो एक्ट है उसमें जो 1773 जो नियंत्रण स्थापित किया उसको और पावर बढ़ाया गया था। इसमें जो 4 सदस्य जो हेस्टिंग्स को सलाह देता था उसको इसमें 3 सदस्य कर दिया गया था। इसलिए किया गया था कि जब 4 सदस्य थे तो 2-2 एक तरफ हो जाते थे। वारेन हेस्टिंग्स निर्णायक वोट था, तो कहीं भी 2-2 जब एक तरफ हो जाते थे तो वारेन हेस्टिंग्स का जो वोट का महत्व कम हो जाता था।